द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा साली बाबा के नाम में जितने भी लोग हमें किंग टेलीविजन पर देख रहे हैं, द मिरेकल शो में आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद है। आपका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन आप सबों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर से नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क से भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं और बहुत अच्छी फीडबैक आपकी तरफ से मुझे मिल रही है कि आपका ये फेवरेट पसंदीदा प्रोग्राम है और आप इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सी बरकत हासिल कर रहे हैं। तो आज भी आपके पास मौका, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आपको इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आप किंग टेलीविजन के प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले खुदा के बंदा प्यारे भाई आजम यूनुस है, हेड कांस्टेबल है, प्रमोशन कोर्स लाहौर किला गुज्जर सिंह से इनका ताल्लुक है। आपको वेलकम, खुशामदीद करते हैं आज द मिरेकल शो के अंदर। जी शुक्रिया सिस्टर जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको वर्दी के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर देखकर दिल से खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत खुशी है, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का और स्पेशली पास्टर जॉन एडी साहब का और सिस्टर रेचल का कि जिन्होंने आज ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए हैं किंग टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे ताकि हम अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकें और खुदा के कलाम को बयान कर सकें, जिसके वसीले से खुदा का कलाम जो है और जो नजात का पैगाम है, खुशखबरी का पैगाम है, वो दुनिया की इंतहा तक पहुँच सके। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ करते हैं। इसके साथ साथ हमारे दूसरे गेस्ट है खुदा के बंदा पास्टर कैसर जहांगीर साहब है। आपको भी वेलकम, खुशामदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू और वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इनवाइट किया, इस काबिल समझा कि आज सुबह आपके दरमियान आकर खुदा के कलाम की बातें कर सके, अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकें। और पास्टर जॉन एडी साहब का, आपका, किंग टेलीविजन का, सारी टीम का बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं और मेरा ईमान है कि आज का दिन जो है वो आपका दिन है। आज का दिन आपकी रिहाई का दिन है, बरकत का दिन है, कामयाबी का दिन है, सरफराजी का दिन है। इस दुनिया के अंदर जो भी आया है, हर एक इंसान अपनी अपनी जद्दोजहद के अंदर लगा हुआ है। हम एक दौड़ के अंदर जो है वो सब के सब दौड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में रिवॉर्ड किसको मिलेगा ये तो खुदा जानता है या खुदा की जात जानती है। तो आइए हमारे साथ रहिएगा। हम इस प्रोग्राम से दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे और खुदा के बंदा पे भाई आजम के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे, उस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे मसीह में। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी स्ताइश करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी, इस मौके के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिए हैं। ये तेरी तरफ से बख्शिश है कि खुदावंद तेरे कलाम को हम बयान कर सकें, तेरी शुक्रगुजारियाँ कर सकें और शुक्रगुजार हैं खुदावंदों के खुदा इस घड़ी के लिए और बिलखसूस खुदावंदों के खुदा तेरे इकलौते बेटे अपने मनजी यीशु के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमारा फिदिया दिया है, जान दी है, हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया है और मुर्दों में से तीसरे रोज जी उठा है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं किंग टेलीविजन के लिए खुदावंद, पास्टर जॉन एडी साहब के लिए, सिस्टर रेचल के लिए, इनकी सारी टीम के लिए जो सुबह शाम रात दिन खुदावंद तेरी खिदमत करते हैं और तेरे हजूर तेरी बेड़ों की खुदा गलाबानी करते हैं। तूने ये फजल बख्शा है और दुआ मांगते हैं खुदा इसी तरह ये तेरी बेड़ों को अच्छी खुराक दे सके। दुआ मांगते हैं कि किंग टेलीविजन जो है खुदावंद इसी तरह पूरी दुनिया में फैलता जाए ताकि अंजील की जो मनादी है, खुशखबरी का जो पैगाम है वो हर एक उस शख्स तक पहुंचे ऐ खुदावंद जो इस वक्त परेशानी के आलम में है, दुख में है, मुसीबत में है, क्योंकि तेरा बेटा जो है हमारे लिए मुआ और जी उठा इसलिए कि वो खुशखबरी को हासिल कर सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी तमजीद करते इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं और तेरी पाक मर्जी को पूरा करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तेरा शुक्र हो। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। आज पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद है और बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सी ऐसी आयात है जहाँ पर पुलिस का बहुत ज़्यादा जिक्र है, सिपाही का बहुत ज़्यादा जिक्र है, सूबेदार का बहुत ज़्यादा जिक्र है। तो आज हम देखते हैं, जानते हैं कि कैसे खुदा के रूह ने
किस तरह से खुदा की कुदरत ने खुदा के बंदा आजम भाई आजम को बदल दिया और किस तरह से वो खिदमत कर रहे हैं, कैसे वहां पर अपनी जॉब के साथ जो है साथ में ये जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ यीशु अल मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और मैं एक आयत आपके सामने में रखना चाहती हूँ कि पुलिस वाले जो है कभी घबराते नहीं है, कभी डरते नहीं है, कभी हारते भी नहीं है और अपनी वर्दी का बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं। उनको इख्तियार मिला होता है कि किसी को डरना डरना नहीं, अपना काम पूरा करके रखना है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पतरस कैद खाना के अंदर था, तो आइए हम देखते हैं माल 12 बाप उसकी 18वीं आयत में कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब सुबह हुई तो सिपाही बहुत घबराए कि पतरस के साथ क्या हुआ। तो आज हम ये यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पहली बार जो है पुलिस वाले घबरा गए, लेकिन आज हम देखते हैं कि खुदा के खादम प्यारे भाई आजम हमारे साथ मौजूद है। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं कि खुदावंद ने आपको ये शर्फ दिया, ये जॉब दी है और खुदा ने आपको ये मौका दिया कि आप अपने हुकूमत को, अपनी गवर्नमेंट को भी सर्व करें, उनकी भी खिदमत करें और साथ साथ अपने जिंदा खुदा की भी खिदमत करें। तो जानना ये चाहती हूँ कि कैसे आपने यीशु मसीह को कबूल किया। जी सिस्टर जी, जब मैं तौबा नहीं की थी, मैंने मसीह में नहीं था, तो ये 2013 की बात है। उससे पहले मैंने काफ़ी मरतबा ट्राई की कि मैं भर्ती हो जाऊं, लेकिन ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप जो बेल्ट फोर्स है इसको आप ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे ख़ानदान में कोई भी जो बेल्ट फोर्स में नहीं था, ना आर्मी में, ना रेंजर में, ना पंजाब पुलिस में था। तो क्योंकि ये मुझे वैसे अच्छी तो लगती थी, लेकिन मैं कहता था कि मैं डायरेक्ट किसी अहदे पे जाऊँ। वक्त गुजरता गया तो शादी होगी, वक्त गुजरता गया तो मैं जो मेरी एज थी वो 25 साल के करीब पहुंच चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब तो यही है कि हम इसको ज्वाइन कर लें और इसके अंदर ही रहते हुए मैं प्रमोशन को हासिल कर सकता हूँ। और जब मैं लास्ट 2013 में मैंने अप्लाई किया तो मेरी ओवर एज और में 5 माह रह गए थे। और जब मैं रनिंग के लिए गया तो मैं रनिंग में फेल हो चुका था, नाकाम हो गया। तो बड़े खुदा के आगे आंसू बहाए और तभी मैं खुदा से बात कर रहा हूँ। सारे लोग जो है कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश थे कि जिन्होंने पास कर ली दौड़, उनको कामयाबी मिल गया। तो मैं उन लोगों में से था जो अफसुर्दा थे और मैं खुदा से ये बात कर रहा था अकेला ही कि खुदावंद तू मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और हर एक कुदरत का मालिक तू है और तेरी तरफ से बरकते हैं। अगर आप चाहते तो यकीनन ये दौड़ मैं पास कर सकता, तो आपका हाथ मेरे हाथों में होता और ये मैं जो सामने रास्ता है इसको क्रॉस कर सकता था। और फिर ऐसा हुआ कि 1-2 दिन गुजरे तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बुलाया, वो पास हो चुका था। तो मैं पैदल ही अपने घर से अपनी जॉब पर जाता था, 1 किलो या 1.5 किलोमीटर की मुसाफत थी। तो उसने कहा मेरी बात सुने भाई, लेकिन मैं शर्माते हुए उसके पास नहीं जा रहा कि मैं नाकाम हूँ तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। जी। तो उसने कहा कि आपकी जो है आपके लिए खुशखबरी है। मैंने कहा नहीं, खुशखबरी तो कोई नहीं हो सकती, इन दिनों में तो मैं बिल्कुल अफसुर्दा हूँ, तो ये मेरे लिए कोई खुशखबरी की बात नहीं हो सकती। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, उसने कहा कि भाई बात सुने, मैंने आपके लिए एक चीज रखी है। अच्छा। जब मैं उसके पास गया हूँ तो उसने कहा ये पढ़े अखबार के ऊपर लिखा हुआ था कि जो रनिंग है, दौड़ है, ये दोबारा से फिर रिव्यू लिया है। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको एक रिलीफ मिला है कि जो लड़के फेल हो गए हैं उनको एक रिलीफ मिल गया है कि वो दौड़ दोबारा लगा सकते हैं। और मैंने अखबार को भी देखा कि तब ये 66 साल पुरानी की हिस्ट्री को मैंने जब देखा कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैंने कहा शायद लड़का मेरे साथ मजाक कर रहा। कभी मैं वो DIG, तब मुझे DIG का सिर्फ पता था कि नीचे DIG लिखा हुआ था और जंग अखबार थी, कभी मैं अखबार को देख रहा हूँ, कभी वो DIG की तस्वीर को देख रहा हूँ। तो उसने कहा भाई ये हकीकत है, ये मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा। मैंने फिर से रनिंग शुरू कर दी, दौड़ लगानी शुरू कर दी। 2-4 दिन रह गए थे। अच्छा। और फिर ऐसा हुआ कि खुदा ने एक ऐसा बंदा मेरे साथ खड़ा किया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मैंने दौड़ जो वो क्रॉस कर ली, उस रस्सी को पास कर लिया और आज तक वो रिव्यू दौड़ जो वो हो रही है। मैंने दुआ की और इसके बाद काफ़ी लड़के जो रिव्यू में पास हुए मेरे साथ ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो इस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा काम किया। और उसके बाद मैंने कलाम को पढ़ना शुरू किया और कलाम में लिखा है कि जो एक सिपाही है वो अपनी तनख्वाह पर कनायत करे। तो मैंने अपनी तनख्वाह पर कनायत करता रहा और खुदा ने मुझे सरफराज किया। आज मैं हेड कांस्टेबल के कोर्स पर हूँ और यकीनन खुदा आगे भी हमें प्रमोशन इसी तरह नायत करेगा। वंडरफुल, बहुत जोरदार तालियां खुदा के बंदा पे भाई आजम के लिए। और हमारी दुआ है कि खुदावंद आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा प्रमोट करे, कामयाब करे, सरफराजी अता करे और फिर आप दोबारा यहाँ पर आए और मिठाई की टोकरी लेकर आए आप हमारे लिए। तो इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर कैसर जहांगीर साहब भी मौजूद है। पास्टर कैसर साहब, आज बहुत से खादमीन है, बहुत से लोग हैं, बहुत से पाकिस्तान के अंदर चर्चेज है,
बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज बन गई हैं। आप देखिए कि हर घर के अंदर मिनिस्ट्री मौजूद है, हर घर के अंदर एक खादम भी मौजूद है, और हर गली के अंदर तकरीबन जो है 11 नहीं 12 नहीं को 15-17 चर्चेज मौजूद होते हैं। लेकिन जितना खुदा का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हाँ। वजह क्या है? जी सिस्टर, सबसे पहले तो खुदा बाप की शुक्रगुजारी, और उसके बाद आपने बड़ा ही अच्छा एक सवाल जो है वो रेस किया है जी कि आज पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस हमारे जी, पाकिस्तान के अंदर, और फिर हाँ। पिछले दिनों में मेरी बात हो रही थी एक भाई आजम के घर पर ही हम बैठे हुए थे और दुआ कर रहे थे। वहाँ पर दुआ के बाद एक भाई थे, उनके साथ बात हो रही थी जी। और वो कह रहे थे कि जी एक हमारी जानने वाली बहन, उनको जो है वो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया जी इस तरह से मुझे पास्टर का सर्टिफिकेट मिल गया। अच्छा। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो पास्टर्स को ऑर्डेन करने वाले डिनोमिनेशंस हैं या जो इदारे हैं बिलखुसूस उनके लिए, कि एवें ना वंडो ताड़ी मेहरबानी है, क्योंकि बुलाए जाने पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सही आप कह रहे हैं। जब तक हम बुलावे पर गौर नहीं करेंगे, मेरे वालिद साहब पास्टर थे जी और मैं अपनी थोड़ी सी गवाही इसमें शेयर करूंगा। आप जरूर गवाही शेयर कीजिएगा, लेकिन जो बात आपने सर्टिफिकेट की है ना, हाँ एक मुझे भी बात याद आ रही है। सॉरी मैंने आपकी बात को काट दिया, लेकिन बात बड़े मजे की है। हाँ बात ये है कि एक बंदे ने बाहर जाना था, अब उसको सर्टिफिकेट चाहिए था, सही है। उसे वीजे के लिए अप्लाई करना था, उन्होंने क्या डिग्री ला क्या, उसने क्या किया 25,000 दे के उन्हें डिग्री ले ली। ऐसे ही ऐसा हो रहा है। मतलब कि ये किस तरह का काम है? क्या ऐसे हम वाकई खुदा के खादम बन रहे हैं, या फिर वही काम आ गया सफेदी फिरी हुई कब्रों की मार? मैं यहाँ पर एक बात और शेयर करूंगा। जी मेरे मामू मसीह में सो गए हैं, सूबेदार नज़ीर आबद साहब, यूजीए के साथ उनका जी। ताल्लुक रहा, और बड़े ही ज़बरदस्त एवेंजलिस्ट थे। जी जी तो सूबेदार साहब कहते होते थे ये पादरी नहीं पादरी है। पादरी आप समझ रहे हैं ना, जो पादरी। हाँ यानी कि दरी पा लेते हैं। अच्छा। तो ये पादरी नहीं पादरी है, हाँ, हाँ। दरी पौड़ने वाले पादरी। यानी ये आज जो कुछ हम देख रहे हैं ना, ये उन लोगों का शुमार है। तो मैं आज किंग टेलीविज़न की वसादत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो अपने चर्च के साथ मुंसलिक हों, अपने खादिम के साथ मुंसलिक हों, उनके साथ रहकर खिदमत गुजारी का काम करें। और जब आपकी कॉलिंग है खुदावंद की तरफ से, बतौर पास्टर, बतौर एवेंजलिस्ट, बतौर नबी, बतौर उस्ताद, जो भी आपकी खिदमत है, खुदावंद कभी दबने नहीं उसको देगा। चाहे पादरी भी दबाए, कोई भी दबाने की कोशिश करे, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए आपके ओहदे पर फाइज भी करेगा और इस्तेमाल भी करेगा। वंडरफुल, बड़ा खूबसूरत आप बयान कर रहे हैं। और यकीनन खुदा के कलाम हक में भी लिखा है कि हमें दूसरों के लिए ठोकर का सबब नहीं बनना, बल्कि हमें दूसरों के लिए क्या बनने की जरूरत है? बरकत का सबब बनने की जरूरत है। अगर आप इस तरह से दुनिया में रहते हुए आप लोगों को झांसा दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, फरेब दे सकते हैं, क्या ख्याल है अगर आप इस जहां के बादशाह बन जाए और आगे आप आग और गंधक के बादशाह हो तो कैसा लगे? ये मसीह का वो मैसेज जो है वो पूरा होगा ना कि बथेरे मेरे नाम से ये बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन जिस दिन मैं मेरे सामने आएंगे मैं कहूंगा कि मेरी तुमसे कभी माफी। सही बात है, सही बात है। अच्छा, इससे ना एक बात मेरे जहन में आ रही है। पुलिस वाले भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना बड़ी सख्त होती है। जी बिल्कुल ऐसा। अभी ये बात भी कर रहे थे कि दौड़ के लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं जानना ये चाहती हूँ कि हर रोज आप कितनी प्रैक्टिस किया करते थे? क्या अच्छे से सो पाते थे, खाना खा पाते थे, कि हर टाइम बस यही टेंशन रहती थी नहीं मैंने ये जीतना है, मैंने जीतना है, और सुबह सवेरे आप उठ जाते थे? कैसे आप मतलब किया करते थे? जी सिस्टर जी, बिल्कुल मैं ये बयान करना चाहूँगा। मेरे एक भतीजे ही हैं, वो एथलीट थे शालीमार कॉलेज में, उन्होंने 2nd पोजीशन ली और नेक्स्ट ईयर उसने 2nd ईयर में 1st पोजीशन ली। आज भी उनका उधर जो वो बोर्ड लगा हुआ वहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है आसिफ मसीह। तो वो मुझे ट्रेनिंग करवाते थे 1 महीना पहले ही, जो उसकी प्रैक्टिस थी वही मुझे करवाता था वो।
लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग मैंने की मुश्किल है। है। हाँ जी, मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। आम बंदा दौड़ जाता है मेरे ख्याल में। जी आम बंदा दौड़ जाता है। कई जी दफा फौजियों में भी लोग जाते हैं ना, तो जब उनकी प्रैक्टिस होती है तो लोग दौड़ जी जाते जी बिल्कुल हैं ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ट्रेनिंग देके। हाँ जी, तो ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि जो मैंने 1 महीना इधर प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर 1 हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद जब कामयाब हुआ तो फिर 8 महीने मैंने ट्रेनिंग अलग से की है, डॉल्फिन की अलग से की है, और उसके अलावा फिर हमने एलीट सेंटर में गए हैं, और अब ये मेरा चौथा कोर्स है जो मैं कर रहा हूँ। डेली आप कितनी दौड़ लगाते थे, कितना मतलब के रन करते थे आप? 3 किलोमीटर एक टाइम में। अच्छा। 3 दफ़ा मैं दोपहर को निकल जाता था क्योंकि मेरे ऊपर एक क्रेज था कि मैंने इसको विन करना है। अच्छा। जॉब मिले या ना मिले, क्योंकि ये एक बड़ी माशरे में, लोगों में, दोस्तों में बदनामी थी कि अगर बंदा दौड़ में रह जाए, तो इस वजह से मैं इसकी ज़्यादा रैसल करता हूँ। मैं 3-3 दफ़ा भी इसकी रैसल करता रहा हूँ। अच्छा, अब जब इंसान दौड़ रहा होता है, कोई भी इंसान काम कर रहा होता है, जो काम कर रहा होता है उसके अंदर ना जुस्तजू होती है कि मैंने ये करना ही करना है। और जब आप ये काम कर रहे थे तो हो सकता है कई आपके मुखालिफ हों, वो कहते हो ऐ की ड्रामे कर रहे हैं, क्या ख्याल है कि ऐ की दौड़ ही रहे? कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? जी, कभी आज तक किसी ने मुझे इस तरह का सवाल पूछा नहीं, लेकिन आज मुझे पूछा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और जब मुझे मेरे अजीज़ रिश्तेदारों में से थे, वो देखते तो वो कहते कि ये तो दौड़ नहीं लगा सकता, ये फेल हो जाएगा। और कईयों के मैंने मुंह से ये सुना है कि इसके अंदर कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी, जब ये मेडिकल कराएगा ना तो ये काफ़ी हेल्दी है, तो इसके अंदर से कोई ना कोई बीमारी निकल आनी है। इनकी सेहत अच्छी थी। हाँ जी, काफी तब मैं अच्छी सेहत थी। पादरी साहब की तरह मेरी सेहत थी। तो अब जब मैंने पुलिस ज्वाइन की, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करता रहा हूँ, जॉब किया, तो फिर मैं स्लिम हो गया। इस तरह खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। तो काफ़ी रुकावटें और मुझे इस तरह से कोई टांगों को खींचने वाले भी होते थे कि आप नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी, तो आप ये कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आप अपने ट्रैक पर रहे, आप दौड़ते रहे, और आपके अंदर जुस्तजू थी कि मैंने ये लेकर ही रहना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और आज आपने अचीव भी कर लिया। जी बिल्कुल खुदा बिल्कुल, की तारीफ करते हैं। खुदा की। ये आपके सामने आज भाई आजम जो है वो जिंदा मिसाल है, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखों को खोलें और इनकी जिंदगी को देखें। ऐसे एक इंसान इस दुनिया के अंदर आता है, खुदा ने आपको एक दौड़ने के लिए भेजा है, वो अपने मकसद के लिए आपको भेजता है। और जब आप दौड़ रहे होते हैं, उसके ट्रैक पे जा रहे होते हैं, तो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, लोग आपको बातें करते हैं, लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं, लोग आपको खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने ना तो गिरना है, ना आपने अपने ट्रैक से हटना है। और जिस तरह से भाई आजम ने अपने इनाम को अचीव कर लिया है, अपनी जॉब को हासिल कर लिया है, उनको रिवॉर्ड मिल गया अपना जो उन्होंने मेहनत की है, तो आज आपके पास भी मौका है कि अगर आप खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहेंगे, इस दौड़ में दौड़ते रहेंगे, तो बाइबल कहती है कि जो आखिर तक उसके साथ वफादारी के साथ चलेगा, वो इस जिंदगी के ताज को हासिल करेगा। क्या ही खुशी की बात है। तो हमें जो है वफादारी के साथ खुदा के साथ चलने की जरूरत है। We will take a short break. Keep watching The Miracle Show. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं द मिरेकल प्रोग्राम। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम करते हैं। और ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप फीडबैक देना चाहते हैं इस प्रोग्राम की कि आपको कितनी बरकत मिली है, क्या तब्दीली आपकी जिंदगी में आई है, अगर खुदा आपकी जिंदगी में गवाही का काम करता है, तो भी आप जरूर हमें शेयर कीजिएगा। तो आइए, वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। खुदा के खादम पास्टर कैसर जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर, मैं चाहती हूँ जो भी खुदा का मकाशफा आपके दिल में उछल रहा है, खुदा के पाकरू की आग आपके अंदर लगी हुई है, क्योंकि बाइबल कहती है कि मज़बा के ऊपर आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। तो ये जो हमारा दिल है वो उसका मज़बा है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी खुदा के कलाम का मकाशफा जरूर आप बयान करें। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जी। और किताब मुकद्दस को खोलेंगे हम, और मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक अंजीली बयान, उन 4 बाब और 23वीं आयत। ये इस साल का हमारे चर्च के लिए भी टास्क भी है, गोल भी है 2024 का। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने
इस साल में 2024 में ये मुमकिन किया है कि किंग टेलीविज़न के ज़रिया से ये पैगाम जो है पूरी दुनिया तक, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, किंग टेलीविज़न के वसीला से पहुँच सके खुदा का कलाम। आमीन। सो पढ़ेंगे, किताब मुक़द्दस में लिखा है, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। आमीन। खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह नासरी गलियों, बाजारों, इबादत खानों में फिरते रहे और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करते रहे। आज सुबह हमारे लिए ये इंतहाई ख़ास मैसेज है, इंतहाई ख़ास बात है कि हम जिस दौर में से, जिस वक्त में से गुज़र रहे हैं, ये बिल्कुल आखिरी वक्त है, द एंड ऑफ द डेज है और मसीह खुदावंद बहुत जल्द आने वाले हैं। और आज चर्च की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि कलीसिया तैयार करे, उसकी दुल्हन को तैयार करे, और चर्च, पासबान, कलाम सुनाने वाले, जितने भी खिदमत गुजार हैं, हम सब मिलकर उसकी खुशखबरी की मुनादी करें। और आज मैं खुदा बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम तक ये वसीला बना है कि हम किंग टेलीविज़न के ज़रिया से ये पैगाम आप सब तक, दूसरे लोगों तक, सब तक पहुँचा रहे हैं। और किंग टेलीविज़न भी हर रोज़ उसकी मुनादी कर रहा है और हर रोज़ यहाँ से खुदा के कलाम की बिशारत हो रही है। और मेरा ईमान है कि जितने लोग सुनने वाले हैं, जब खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि उसका कलाम जो है वो फल लाता है। और आज सुबह भी इस कलाम के वसीला से, इन बातों के वसीला से खुदावंद का कलाम जो है वो ज़रूर फल लाएगा और फल लाकर अपने नाम को इज्जत और जलाल देगा। कलीसिया पाकिस्तान में आज ज़रूरत है कि हम उन कोनों, उन कूचों में जाएं, ये पैगाम उन जगहों तक जाए कि यीशु नासरी ही निजात देहिंदा है, वो ही निजात का राह है, वो ही आसमान की बादशाही, दरवाज़ा वो ही है। और इसीलिए मसीह खुदावंद ने कहा कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा की आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सो ये निजात का पैगाम है, ये खुशी की खबर है कि हमें आज के दौर में से, जिसमें से मुसीबतों का हर रोज़ हमें सामना करना पड़ता है, दुखों का हर रोज़ सामना करना पड़ता है, हर एक दिन हमारे लिए एक नया चैलेंज लेकर आता है, एक नई बात लेकर आता है जो मुश्किल, मुसीबत का सबब बनती है। लेकिन कलीसिया के लिए शुक्रगुजारी हो कि हमारा मुनज्जी यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है और उसकी कब्र खाली है, और उसकी खाली कब्र इस बात की गवाही देती है कि वो बहुत जल्द आने वाला है और हमें उस जगह पर लेकर जाएगा जिसका उसने हमारे साथ वादा किया है। और उसने कहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और ये हमारे लिए एक पैगाम है, खुशी की बिशारत है कि यीशु नासरी दरवाज़ा है, यीशु नासरी एक राह है जो आसमान की बादशाही में, जिसको हम जन्नत कहते हैं, वहां पर लेकर जाएगा। खुदा बाप की शुक्रगुजारी हो और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल हो। वंडरफुल, यकीनन जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के बंदा पास्टर कैसर साहब बयान कर रहे थे। लेकिन पास्टर कैसर साहब, जो उसकी अगली आयत है ना, वो बड़ी दिलचस्प है, मैं उसको जरूर पढ़ना चाहती हूँ। और उसके 24वीं आयत पे लिखा हुआ है, और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई। हालेलुया। और लोग सब बीमारों को, तरह तरह की बीमारियों और तकलीफों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूएं थी और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो लफ्ज यहाँ पर शौहरत है ना, आज मैं देखती हूँ कि यीशु की शौहरत जो है हर जगह पर फैल गई। हर कोई उसको जानने लगा कि ये मौजज़ात दिखाने वाला है, इसके नाम में कुदरत है। ये जब बोलता है तो मौजे होते हैं, जब ये हाथ उठाता है तो मौजे होते हैं, जब ये थूक फेंकता है तो मौजे हो जाते हैं। तो बाइबल कहती है कि उसकी शौहरत जो है वो सूरिया में हर जगह पर जो है वो फैल गई। आज हम देखते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे चंद फॉलोवर बन जाए, क्या ख्याल है? फेसबुक पे हमारे बहुत ज्यादा लाइक्स आ जाए, क्या ख्याल है?
या टिकटॉक पे हमारे बहुत ज्यादा जानने वाले हो जाए, मेरा तो अकाउंट नहीं है लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ, टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा हमारी फैन फॉलोइंग हो जाए तो हम यहाँ से जो है ना एकदम से हम यहाँ पे आ जाते हैं। क्या ख्याल है? तो हम किसी को मिलना पसंद नहीं करते, सही कहा। हम किसी जगह पे जाना पसंद नहीं करते, हम कहते हैं मैं तो अब जो है ना मेरा एक स्टेटस बन गया है, सही है। लेकिन बाइबल कहती है कि उसकी शोहरत बहुत ज्यादा फैल गई, लेकिन फिर भी वो गली गली कूचे कूचे बाजारों में जाता, हर जगह पर जाता, जबकि वो वाहिद खुदा था, सही है, और वो बादशाहों का बादशाह था। क्या ख्याल है? लेकिन फिर भी उसने एक एग्जाम्पल दी कि तुसी मंजी ते नहीं बहना, तुसी गड्डियां च नहीं बहना, तुसी ऐ हमारे बाप दे टाइम निकल नहीं जाना। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बल्कि क्या करना है, इस तरह से खिदमत करनी है। तो प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद है भाई आजम। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आज की जो खिदमत है वो वाकई हम यीशु मसीह की मानद कर रहे हैं? क्या आप कहेंगे? क्योंकि आप न्यू जनरेशन है, आप हर शहर में जाते हैं, जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं, रफाकत भी होती है, बहुत सारे चर्चेस के अंदर लोग आपको बुलाते भी होंगे, इनवाइट भी करते होंगे, दावत भी देते होंगे। आपको क्या लगता है कि आज की खिदमत में और यीशु मसीह जिस तरह से खिदमत कर रहा था, क्या फ़र्क है आज? जी सिस्टर जी, अगर मेरी राय के मुताबिक पूछा जा रहा है तो इसकी ज़रूर मैं राय दूंगा। मेरे राय के मुताबिक ये है कि जो हमारी खिदमत है वो 30% है, और जब हम देखते हैं लोगों के अंदर, खुदा का कलाम बयान करता है कि तुमने दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, और बेसिकली जो आज के खादम हैं वो एक दूसरे के हम शक्ल बनना चाहते हैं, एक दूसरे की भेड़ों को चराते हैं। क्योंकि हम पुराने यादनामे में देखते हैं कि जब बनी इसराइल कौम को खुदा ने आज़ाद किया, निकाला उनको, तो उन्होंने एक हुक्म दिया, यहोवा खुदा ने एक हुक्म दिया कि जितने भी उनके मजबे हैं या सीरतें हैं, उनके जितने भी इबादत खाने हैं, सबको आपने गिरा देना है, मिटा डालना है। और नए यादनामे में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह कहता है कि जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की कुल कुदरत पर गालिब आओ। और आज हमारा जो टारगेट है वो कलीसिया, जिसकी खादम की जो कलीसिया है, हमारा टारगेट वो है, इब्लीस टारगेट नहीं है। और ना उसके जो हीले हैं, ना जो हमारी जंग है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। अगर हम सही पहचान तक पहुंचे तो फिर यकीनन हम खिदमत को ठीक तरह से अंजाम दे सकते हैं। और जब आप बात कर रहे हैं तो आप खुदा के कलाम के हवाला जात देकर बात कर रहे हैं, तो मुझे दिल से खुशी इस बात की हो रही है कि खुदा के कलाम को आप पढ़ते हैं। और मैं समझती हूँ कि खुदा के कलाम को बेशक आप पुलिस के अंदर हो, बेशक आप किसी भी शोबे के अंदर हो, आपको खुदा के कलाम का पता होना चाहिए, मुतालिया होना चाहिए। हम देखते हैं जब पलूस और सलास जेल के अंदर थे तो वहाँ पर जो सिपाही थे, जब खुदा का फरिश्ता आया तो बाइबल कहती है सब दरवाजे खुल गए और एकदम से जो सिपाही सूबादार थे वो सारे डर गए। क्या ख्याल है कि लगता है सब भाग गए। और फिर पलूस ने आवाज दी कि परेशान ना और ना घबरा, हम यहीं पर है। तो बाइबल कहती है कि उसी वक्त जो है उसने खुदा को कबूल कर लिया, सिपाही ने, सूबादार ने। तो हमें अपने अंदर खुदा की निजात को, खुदा के कलाम को बहुत ज़रूरी है लेना। तो मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ भाई आजम कि आप इस शोबे के अंदर भी है, आप गवर्नमेंट की खिदमत भी कर रहे हैं, अपनी कौम की भी खिदमत कर रहे हैं, और साथ साथ किस तरह से और कहाँ से आपने जो है वो अपनी शख्सी ज़िंदगी को, अपनी रूहानी तरक्की को कामयाब बनाने के लिए खुदा के कलाम की तालीम ली, कैसे आपने सीखा? जी सिस्टर जी, जब मैं पुलिस में आया था तो बहुत से खादमीन, मेरे रूहानी उस्ताद, मेरे स्पिरिचुअल आपके रूहानी उस्ताद, जी जी जी, क्या बात हाँ जी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो इन्हीं के वसीला से और इन्हीं की कावश से और इन्हीं की दुआओं के वसीले से हम आज इस तब्दीली के मकाम पर हूँ मैं, और मैंने खुदा को कबूल किया है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अंडर प्रोसेस हूँ मैं, खुदा की खिदमत के लिए भी तैयारी में है। और यकीनन खुदा के खादम इसी तरह हमारी रहनुमाई करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे और खुदा की मनादी करने वाले बनेंगे। तो इसी तरह जब मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मैं पंजाब पुलिस में भर्ती हो गया हूँ, तो मुझे खुदा के खादम कहते थे कि आप तौबा करें, मसीह यीशु जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं पुलिस में होके अब तौबा की गुंजाइश नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है और मैं तौबा बपतिस्मा तो ले ही नहीं सकता, ये मुश्किल है, क्योंकि पुलिस में एक बंदा रहते हुए किस तरह खुदा की खिदमत कर सकता है, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो इसी तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया, छुआ, और फिर मैंने खुदा के कलाम को जब मैंने सीखा तो लिखा है कि तुम्हारा मजाज ऐसा होना चाहिए जैसा कि मसीह यीशु का है, ताकि लोग जाने कि तुम मसीह के हो। बेसिकली हम यीशु के शागिर्द हैं, और जब तक हमारा मजाज और हमारा रवैया उस जैसा नहीं होगा तो मसीह नहीं कहला सकते।
तो लोग हमें मसीह कहते ज़रूर हैं, लेकिन वो नाम के मसीह होते हैं। तो हमें मजाज भी यीशु मसीह की तरह होगा तो फिर हम मसीह बनेंगे। भाई आजम, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और खुदावंद आपको कामयाबी अता करे। और मेरी दिल से दुआ है कि बहुत जल्द हम खुदा के नाम की शुक्रगुजारी करें। और बात ये है कि आप पुलिस वाले हैं, ये आपके उस्ताद हैं, आप इनके शागिर्द हैं, तो जारी बात है दोनों कई दफ़ा इकट्ठे भी आप जाते होंगे। तो जब कभी लोग आपको तंग करते, डरावे तो नहीं आप देते कि मेरा यार है, मेरा बच्चा है, या पुलिस वाला मतलब दसागा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता, खुदा का ये शुक्र है। लेकिन ऐसा है कि कई बार मतलब रिश्तेदारों में, दोस्तों में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ। तो फिर मैं इनका नंबर देता हूँ। अच्छा, एक दफा ना पुलिस वाले की बात मुझे याद आ गई। एक पुलिस वाला आया तो वो ना उसको वैसे ही मतलब कि थोड़ी सी ब्लेसिंग दे रहे थे हम। वो कहता नहीं पैसा मैं ना हक नहीं लेंदा, तुसी मेरी जेब च पा दो। तो भाई आजम, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है ना। जी मेरे उस्ताद मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये जो पुलिस का जो शोभा है ना, वो इस वजह से बहुत बदनाम है, बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत अच्छा काम, जहाँ पर बुरे लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। तो हम खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। पंजाब पुलिस को हम सलूट पेश करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारी दुआ है पंजाब पुलिस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि खुदा जो है वो बहुत ज्यादा कामयाबी दे, तरक्की दे। और मैं समझती हूँ कि ये पुलिस की जॉब करना भी कि इतना आसान काम नहीं है कि अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के आप अपनी ड्यूटीज पे खड़े होते हैं। और सम टाइम जब कोई पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट हो जाता है, पाकिस्तान या रेड जोन में आ जाता है, तो भी खतरा सबसे पहले पुलिस वाले और पाक फौज जो है ना वो उसका सामना करती है। तो आम बंदा तो सेव होता है, उससे तो कोई टेंशन नहीं, घर में बैठ कर टीवी लगा के फिल्में देख रहे होते हैं, क्या ख्याल है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। खुदा पंजाब पुलिस को बरकत दे। तो आइए अब आप सबों के लिए हम दुआ करते हैं। खुदा के बंदा पास्टर कैसर जहांगीर के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। मसीह में हमारे जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी हो। खुदा कदूस, तूने आज हम निकम्मों न चीज़ों को इस्तेमाल किया। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं तेरी खादिमा के लिए, तेरे खादिम के लिए, किंग टेलीविजन के लिए, सारी टीम के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस काबिल जाना कि हम इस स्टेज पर आकर, इस टीवी पर आकर तेरे नाम की गवाही दे सकें, ताकि दूर और नजदीक सब तक तेरी गवाही पहुंच सके। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो जो टीवी के सामने बैठे बीमार हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है, सुन रहे हैं, यीशु के नाम से किसी भी मुश्किल में, मुसीबत में, बीमारी में है, यीशु नासरी के नाम से उनकी बीमारी जाती रहे, उनकी मुश्किल में तेरा रोहल को उनका हाथी हो। अपने जलाल के लिए खुदा अपने लोगों को उनका जोर बार, उनकी ताकत बार, उनकी जिंदगी में मौजूदा कर, ताकि खुदा कदूस वो तेरी गवाही दे कि यीशु ही निजात दहिंदा है, यीशु ही बचाने वाला है, यीशु ही मखलसी है, ईमान है। खुदावंद खुदा, आज के इस प्रोग्राम के वसीला से और हमारे कलाम की मुनादी और दुआओं के वसीला से तूने लोगों को छुआ और बरकत दी है। मसीह खुदावंद के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आइए हम दुआ करते हैं, खुदा के खादमों के लिए बरकत चाहते हैं। अगर आप भी अपने घरों में देख रहे हैं, आंखें बंद कीजिए, मिलकर खुदा के खादमों के लिए बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा के खादम ने जो मांगा यकीनन खुदा ने आपको दे दिया। आए आंखें बंद करें, हम दुआ करते हैं। मेहरबान जिंदा शाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा, आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत जलाल ऑनर हम तुझे देते हैं। खुदा, मैं तेरे बंदा पास्टर कैसर के लिए, खुदा इनके कलीसिया के लिए, घराने के लिए बरकत की दुआ चाहती है। खुदा, तेरा बेटा जहां पर भी जाए, तेरे कलाम की खुशखबरी को लेकर जाए खुदा, तो बहुत सी रूहों की नौबत जो है वो तौबा तक पहुंच जाए खुदा, ताकि तेरे बेटे के वसीला से बहुत सी रूहें बचाई जाए। मेरे खुदा, अपने प्यारे भाई आजम के लिए खुदा तुझसे कामयाबी की दुआ चाहती खुदा, हम इनके लिए प्रमोशन एक नहीं बल्कि डबल प्रमोशन की दुआ चाहती खुदा, और तेरा बेटा दिन दुगनी रात चौगनी बरकत हासिल करे खुदा, यीशु के नाम से खुदा। हम तेरा बेटा आजम तेरे नाम से जाना और पहचाना जाए खुदा, और ये जिस भी जगह पर हो मेरे खुदा, वहां पर भी तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाला बन जाए खुदा। तो उस्मानी बाप इसकी जिंदगी में जलाली काम कर खुदा, ताकि इसका खानदान, इसका घराना, इसके बच्चे, इसके खानदान
वाले तेरे यीशु के नाम से बेदारी की तरफ आए खुदा, और जिस जगह पर ये खड़ा हो खुदा वो जगह अपने बेटे को दे देना खुदा, ताकि आसमानी बाप इसके वसीला से बहुत सा तेरा निजात का काम हो खुदा, और हम मिलकर तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करने वाले बन जाए खुदा। और जो भी पास्टर कैसर ने तेरे लोगों के लिए बरकत चाहिए खुदा, मौजूजात को मांगा खुदा, सर से लेकर पांव के तलवे तक खुदा, हम इनके लिए तेरे जलाली मौजूजात की दुआ करते खुदा, ताकि हम मिलकर गवाहियां सुने और जलाल तेरे नाम को दे सके, यीशु के नाम से आमीन आमीन। यकीनन मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद अगर कोई भी आपकी जिंदगी में मौजज़ा करता है, शिफा का काम करता है, बहाली का काम करता है, सरफराजी का काम करता है, तो जरूर आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से शेयर कीजिएगा। और मेरा ईमान है कि यकीनन खुदावन जलाल का बादशाह है और खुदावन बड़ा खुदा है, और वो आपकी जिंदगी में जलाली काम करेगा। बहुत शुक्रिया भाई आजम, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ रफाकत करके, गुफ्तगू कर और खुदा के कलाम की बातें करके। जी शुक्रिया। इसी तरह खुदा के बंदा पास्टर कैसर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी कलीसिया को, आपके घराने को खुदा बरकत पर बैठे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।